नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। खरमास के बाद से ही महागठबंधन में ऑल इज वेल दिखाई नहीं दे रहा है। आरजेडी लगातार जेडीयू के खिलाफ काम कर रही है। कई ऐसे मौके आए, कई ऐसे बयान आए जिसके बाद आरजेडी ने जेडीयू के लिए स्थिति को अनकंफर्टेबल कर दिया और आरजेडी के निशाने पर सबसे ज्यादा खासतौर पर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बता दें कि अगर खरमास से पहले की हम बात करें तो आरजेडी नीतीश कुमार के सामने या हम यूं कहें तेजस्वी नीतीश के सामने नतमस्तक दिखाई देते थे। चाहे कुर्नी में जीती हुई सीट जेडीयू को देने की बात हो या फिर कुर्नी में जेडीयू के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार की ही बात क्यों ना हो, हर तरीके से आरजेडी जेडीयू और नीतीश कुमार के फुल सपोर्ट में खड़ी दिखाई देती थी और महागठबंधन में नीतीश अपनी तरफ से चला रहे थे। यहाँ तक कि नीतीश ने गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार के लिए जाकर चुनाव प्रचार करना भी जरूरी नहीं समझा। तो माना यह जा रहा है कि खरमास से पहले आरजेडी और जेडीयू का कोऑर्डिनेशन अच्छा था और खरमास के बाद एकदम से आरजेडी जेडीयू पर हमलावर हो गई। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर खरमास के बाद ऐसा क्या हुआ कि आरजेडी ने अपना गियर बदल लिया, तो जरा जानने के लिए बीजेपी का बयान सुनिए। अलग अलग प्रकार की मायाओं के चक्कर में दोनों एक दूसरे के साथ आए। लालू यादव जी ने नीतीश कुमार जी से कहा कि हम आपको प्रधानमंत्री बनवा देंगे, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपके बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। अब क्या है कि एक जो पुराना दोहा है ना कि राम राम जपते रहे, हुए नहीं निष्काम, मन माया छाई रही, माया मिली न राम। न नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन पा रहे हैं और न तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, और दोनों दल एक दूसरे का खून पीने के लिए भी तैयार हैं। बीजेपी की माने तो आरजेडी जेडीयू में डील ये हुई थी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार जहां दिल्ली जाकर देश की सियासत करेंगे, नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, वहीं तेजस्वी बिहार में सीएम की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन खरमास के बाद नीतीश ने तेजस्वी को सीएम की कुर्सी नहीं दी और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि 25 का चुनाव हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। इससे आरजेडी अनकंफर्टेबल हो गई और लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रही है। और अंतरकलह इतना बढ़ गया है कि जो खरमास के बाद सत्ता सौंपने की जो बात थी, हस्तांतरित करने की जो बात थी, दोनों दल एक दूसरे से मुकर रहे हैं। लालू यादव जी ने पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन सोनिया गांधी जी से नीतीश कुमार जी को मिलवा नहीं सके। अब नीतीश कुमार जी जब उनसे पूछ रहे हैं कि भाई मेरा वो काम हुआ नहीं तो हम आपके बेटे को मुख्यमंत्री कैसे बना दें, इसलिए दोनों दलों के अंतरकलह में बिहार की जनता बुरी तरीके से पिस रही है। तो चलिए, बीजेपी के नेता ये दावा तो कर रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू में एक डील हुई थी और वो डील साकार रूप नहीं ले रही है, इसलिए आरजेडी जेडीयू एक दूसरे पर हमलावर है। दिखाई भी यही दे रहा है कि चाहे रामचरितमानस का मुद्दा हो या फिर नीतीश कुमार पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला ही क्यों ना हो, आरजेडी अपने नेताओं के बिगड़े बोल पर बहुत ज्यादा सीरियस कार्रवाई नहीं कर रही है। सुधाकर सिंह को कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक नोटिस थमाया गया है, जवाब मांगा गया है। वहीं चंद्रशेखर यादव और सुरेंद्र यादव पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। तो अब देखना होगा कि कोऑर्डिनेशन तो आरजेडी और जेडीयू का बिगड़ा हुआ है। क्या महागठबंधन इसके बाद टूटता है या वाकई कोई रास्ता आरजेडी और जेडीयू मिल बैठकर निकाल लेते हैं? बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।